हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं कि कॉनकेव लेंस में इमेजेस किस तरीके से बनती हैं। हमारा जो केस है वो है ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। मतलब हमारी जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखी हुई है। इसमें 6 केसेस नहीं बनते हैं, इसमें 1-2 केसेस बनते हैं। सिर्फ वही पढ़ेंगे कि अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखी हुई है तो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले लेंस बनाते हैं, कॉनकेव लेंस। ये है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इस तरीके से। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पी ए फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका फोकस बना लेते हैं। मानो ये तो हो गया हमारा पॉइंट सी और यहां कहीं हो गया हमारा एफ डैश, क्योंकि उधर की तरफ एफ आएगा, या फिर इधर एफ लेना है तो उधर एफ डैश ले लेंगे। कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मानिए हमारी ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर रखी है। अगर हम अपनी ऑब्जेक्ट को यहां पर रख देते हैं, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट ए बी, कुछ इस तरीके से, जो कि ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी कहीं भी हो सकती है, उन दोनों के बीच में ही सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब जो पहली रे जाएगी वो कैसे जाएगी? वो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। निकालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फर्स्ट रे इस तरीके से गई और इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो कहां पर आएगी? वो आएगी हमारी सीधी फोकस पर आकर मिल जाएगी यहां। ठीक है, अब लेते हैं सेकंड रे। सेकंड रे अगर हमारी पॉइंट सी से जाती है तो वो सीधी ही निकल जाती है। देखो सेकंड रे कुछ इस तरीके से जाएगी, यहां से गई और पॉइंट सी से इस तरीके से स्ट्रेट निकल गई। ठीक है, तो दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर हुई हैं? यहां पर इंटरसेक्ट हो गई दोनों। कहां पर? यहां, इस पॉइंट पर हो गई इंटरसेक्ट। ये रही, ये क्या हो गई हमारी इमेज। ये हो गई हमारी इमेज ए डैश और बी डैश। अब कहां ऑब्जेक्ट है, कहां इमेज बनी है? इमेज के बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं। इमेज इमेज के बारे में कुछ चीजें लिखेंगे। इमेज कहां पर बनी है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारी इमेज बनी है। तो क्या लिख देंगे? इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी है। इमेज का नेचर क्या होने वाला है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होने वाला है? वर्चुअल एंड इरेक्ट।
और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होने वाला है, सॉरी इमेज का साइज क्या होने वाला है, जो हमारी इमेज बनी है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होने वाला है, देख रहे हैं हम, क्या हो गया, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो गया साइज। ये है केस हमारा कॉनकेव लेंस के लिए, जब हमारी इमेज कहीं सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखी हुई है। इसको नोट करेंगे अच्छे से। हमारा नेक्स्ट केस देखेंगे कॉनकेव लेंस के लिए कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो इमेज कहाँ बनने वाली है। लेंस बनाएंगे सबसे पहले, ये बन गया लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे इसके लिए, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, यहां पर हो गया पॉइंट सी, और ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। ओके, अब जो हमारी रेज आएंगी कुछ किस तरीके से आएंगी, जो हमारी पहली रे आने वाली है कुछ इस तरीके से आने वाली है यहां से। अब वो रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरीके से चली जाएगी, तो ये बैक होकर कहां आएगी, कुछ इस तरीके से ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरीके से निकल जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी। दूसरी रे जो होने वाली है हमारी, वो पॉइंट सी से निकल जाएगी। दोनों पैरेलल आ रही हैं आपस में रे, पॉइंट सी से वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगी यहां से। ये दोनों रेज आपस में कैसी हैं, पैरेलल, पैरेलल रेज, ये आपस में पैरेलल हैं दोनों। तो अब जो हमारी इमेज बनी है यहां पर, ये इमेज बनी है हमारी यहां पर, ये रही ए डैश और बी डैश। तो जो इस इमेज की पोजीशन होने वाली है, ये इमेज कहां पर बनी है, वो है हमारा पॉइंट एफ। पॉइंट एफ मतलब पॉइंट फोकस, फोकस पर हमारी इमेज बनी है। इस डायग्राम को नोट करेंगे और इमेज के बारे में कुछ चीजें लिखेंगे। इमेज, इमेज, इमेज का साइज क्या होने वाला है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज और मच स्मॉलर देन much smaller than the object। नंबर 2 हमारा नेचर क्या होने वाला है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर होने वाला है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। डन। नंबर 3, नंबर 3 क्या होने वाली है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर, एट एफ, एट एफ, एफ फॉर
फोकस। ये है हमारा केस नंबर 2। कॉनकेव के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए सिर्फ यही दो केसेस बनते हैं। इसको भी नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। पावर ऑफ लेंस क्या होता है देखेंगे। अगर कोई भी लाइट रे हमारे एक लेंस पर पड़ रही है आकर, तो वो लाइट रे उस लेंस पर पड़ने के बाद कितनी कन्वर्ज हो रही है, कितनी डाइवर्ज हो रही है, वो डिग्री में, क्योंकि एंगल हम डिग्री में नापते हैं, तो कितने डिग्री कन्वर्ज हो रही है, कितने डिग्री वो डाइवर्ज हो रही है, वही कहलाती है हमारी लेंस की पावर। तो उसको नोट करेंगे सबसे पहले। द पावर ऑफ लेंस इज द पावर ऑफ लेंस the power of a lens, the power of a lens is measured of the degree, is measured of the degree, क्या डिग्री, ये डिग्री वही वाली है जो हम मैथ में यूज करते हैं। जैसे ऐसे लिख देते हैं 15 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरीके से जो डिग्री लगा देते हैं, ये वही वाली डिग्री है। तो डिग्री किसके लिए, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के लिए। तो क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे। लाइट रे की ही तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होती है। तो ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट, लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। ये हो गई हमारी एक लेंस की पावर। अब ये डिपेंड किस पर करती है, तो क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ लेंस डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। नेक्स्ट लिखेंगे द पावर ऑफ अ लेंस इज डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। किस पर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पर पावर डिपेंड करती है एक लेंस की। फॉर्मूला लिख लेंगे 10, क्या लिखेंगे, पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस क्या हो जाएगा, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन मीटर, इन मीटर्स, मीटर में ही वो नापी जाती है हमारी फोकल लेंथ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फॉर्मूले को लेकर लिखेंगे कि फोकल लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगी। तो क्या, अगर हमारी फोकल लेंथ शॉर्ट है यानी कि छोटी है, तो लेंस की पावर ज्यादा होगी। अगर हमारी फोकल लेंथ ज्यादा है तो लेंस की पावर हमारी कम होगी। इसी चीज को लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, अ लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, अ लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ मतलब कम, शॉर्ट का मतलब कम डिस्टेंस होगी। अगर लेंस की डिस्टेंस कम होगी तो हैज मोर पावर, हैज मोर
पावर, लेकिन वेयर एज a lens of अगर एक लेंस की फोकल लेंथ लॉन्ग होगी, अ लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ तो क्या हो जाएगा, हैज लेस पावर, तो उसकी पावर भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट, द यूनिट आपने पढ़ी होंगी, SI यूनिट वाली ही यूनिट है ये, तो क्या लिखेंगे, द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस, द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस, एक लेंस की पावर की यूनिट क्या होने वाली है, डायोप्टर, इज डायोप्टर, क्या, डायोप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं इसके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1 डायोप्टर क्या होता है, ये तो हमने डायोप्टर लिख दी इसकी पावर, तो 1 डायोप्टर भी तो कुछ होता होगा, तो 1 डायोप्टर होता है हमारा 1 मीटर की फोकल लेंथ के बराबर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ। लिखेंगे इसी चीज को, लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस, 1 डायोप्टर is the power of a lens, the power of the lens क्या हो जाएगी, of the lens whose focal length is 1 meter, whose focal length is 1 मीटर। इस तरीके से हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ। कैसे लिखेंगे, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस, द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस। एक कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव में ही होगी। क्या होगी, नेगेटिव। अब कॉनकेव के लिए, अब कॉन्वेक्स के लिए लिखेंगे द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहां पर हमारी यूनिट एंड हो जाती है, यूनिट एंड। कौन सी यूनिट, कौन सी यूनिट हमारी, लाइट। ये थी लाइट यूनिट, जिसके 2 चैप्टर हमने पढ़े थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और पहले क्या पढ़ा था हमने, रिफ्लेक्शन
ऑफ लाइट। यूनिट हमारी एंड हो जाती है। अगर पूरी यूनिट में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है, उसका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू। Like and subscribe.